हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने कोलाइडी अवस्था में कुछ पढ़ लिए थे और कुछ अभी बाकी है। जो बाकी है वह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलाइडी अवस्था की हमारे हो जाते हैं टिंडल का प्रभाव। तो देखिए टिंडल का प्रभाव, तो टिंडल के प्रभाव में हम लोग देख लेते हैं। ये टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा कि यदि किसी प्रकाश किरण पुंज को वास्तविक विलयन में प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी प्रकाश किरण पुंज को वास्तविक विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में पूरा विलयन काला दिखाई देता है। यह किसने कहा? तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि यदि किसी वास्तविक विलयन में प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित किया जाता है तो उसका पथ दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में संपूर्ण विलयन क्या होता है? काला दिखाई देने लगता है। तब इन्होंने क्या कहा? कोलाइड अवस्था में कहा कि जब प्रकाश किरण को, इन्होंने क्या कहा कि जब प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन में, जब प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है तब इसका मार्ग दिखाई देता है। इन्होंने क्या कहा कि जब किसी प्रकाश किरण को कोलाइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो इसका मार्ग दिखाई देता है और एक चमकीले शंकु का निर्माण होता है। क्या होता है? एक चमकीले शंकु का निर्माण होता है। यह किसने कहा? तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसको देखा था। इस पे हम लोग लिख लेते हैं टिंडल का प्रभाव। इन्होंने क्या कहा कि कोलाइड विलयन में जब प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का मार्ग या पथ, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है और एक चमकीले शंकु का निर्माण करता है। दिखाई देता है और एक चमकीले शंकु का निर्माण करता है। यह किसने कहा? तो टिंडल नामक। देखिए इसकी परिभाषा एक बार फिर देख लेते हैं, रिवीजन पे है क्योंकि ज्यादा दिन पेपर बचा नहीं है, तो केमिस्ट्री का पेपर भी जल्द होने वाला है। तो देख लीजिए टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जब प्रकाश किरण को किसी वास्तविक विलयन में प्रवाहित किया जाता है, जब प्रकाश किरण को किसी वास्तविक विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो उसका पथ दिखाई नहीं देता है तथा अंधेरे में संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। क्या होता है? अंधेरे में संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है और यदि प्रकाश किरण को किसी कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो है उसका पथ दिखाई देता है और एक चमकीले शंकु का निर्माण करता है। यह क्या है? टिंडल का प्रभाव है। तो देखिए एक हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है? वैद्युत कण संचलन। बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वैद्युत कण संचलन। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं वैद्युत कण संचलन।
वैद्युत कण संचलन। अब देखिए वैद्युत कण संचलन, कण मतलब कण का चलना क्या हो जाता है, संचलन, ठीक। यानी कि किसी भी कोलाइड, कोलाइड का मतलब हम लोग जानते हैं कि गोंद जैसे विलयन को ही क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। यानी कैसा हो, सांद्र, थोड़ा सांद्र विलयन हो, वही क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। जो चर्म पात्र में से धीरे धीरे विसरित होता है या जो है प्रवाहित होता है, वही क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। इसकी परिभाषा आगे दे चुके हैं, आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो। तो देखिए वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो वैद्युत कण संचलन में क्या हो जाता है कि जब कोलाइड विलयन को क्या हो जाता है कि जब कोलाइड विलयन को देखिए जब कोलाइड विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोलाइड विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एनोड और कैथोड की ओर गति करने लगता है। जब कोलाइड विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एनोड और कैथोड की ओर गति करने लगता है। इसी गति को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। देखिए लिख देते हैं इसमें, जब कोलाइड विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो कोलाइड कण एनोड और कैथोड गति करने लगते हैं। इसी गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जब कोलाइड विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलाइड कण एनोड और कैथोड की ओर गति करने लगते हैं। इसी गति को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। अब देखिए इसमें एनोड हम लोग जानते हैं कि गति कब करते हैं, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। क्या होता है, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तभी क्या होता है, एक दूसरे के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया चलती है। तो इसी पॉजिटिव और निगेटिव के कारण ही कण क्या होंगे, एक दूसरे की ओर गति करेंगे। तो अब देखिए इसमें अभी और बचा है, क्या कहेगा ये कि एनोड और कैथोड। अब देखिए जब वैद्युत कण एनोड की ओर गति करेंगे, एनोड पे हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है, माइनस होता है। जब कोलाइड कण एनोड की ओर गति करेंगे, जब कोलाइड कण एनोड की ओर गति करेंगे तो उसे ऋणात्मक वैद्युत कण संचलन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे ऋणात्मक कण संचलन। और जब कोलाइडी कण कैथोड की ओर गति करेंगे तो उसे धनात्मक कण संचलन कहेंगे या धनात्मक वैद्युत कण संचलन कहेंगे। धनात्मक वैद्युत कण संचलन क्या कहेंगे, धनात्मक वैद्युत कण संचलन कहेंगे। तो देखिए
हम लोग जानते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण में अगर कोई पॉजिटिव होगा, कूलाम के नियम में पढ़ लीजिएगा, वैद्युत बल रेखाओं में दिया गया है, सभी क्लियर हो जाएंगे। तो कोई अगर पॉजिटिव होगा तो वह हमेशा निगेटिव की ओर आकर्षित होगा। क्या होगा? अगर कोई पॉजिटिव है तो वह हमेशा निगेटिव की ओर ही आकर्षित होगा। अब ये कह दीजिए कि कोई पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, ठीक, तो इनके बीच आकर्षण नहीं होगा बल्कि क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यही इसमें भी क्रिया हो जाएगी कि अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे, और कैथोड की ओर गति करेंगे तो धनात्मक हो जाएंगे। चलिए, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी वैद्युत कण संचलन भी।